नमस्कार, आपका स्वागत है मेरे चैनल राजनीतिक ज्ञान में। और आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार में क्या बताया जाता है? सबसे पहले मौलिक अधिकार का अर्थ हम सामने देखेंगे कि मौलिक अधिकार है क्या। तो मौलिक अधिकार क्या है? मौलिक अधिकार वो अधिकार है जो हमें संविधान के द्वारा दिए जाते हैं और हमारे व्यक्तित्व का विकास करने के लिए होते हैं। ठीक है, मौलिक अधिकार न्याय संगत होते हैं, इनको कोई हमसे छीन नहीं सकता। मौलिक अधिकारों की सुरक्षा जो है वो सुप्रीम कोर्ट करती है। ठीक है। एंड मौलिक अधिकार को काटा नहीं जा सकता, किसी कानून के द्वारा इसे ख़त्म नहीं किया जा सकता, रद्द नहीं किया जा सकता। मौलिक अधिकार सरकार के द्वारा, इवन हम सरकार नहीं कहेंगे, संविधान के द्वारा मौलिक अधिकार जनता को दिए जाते हैं। ठीक है। और वहीं एक बात और यहाँ पर देखने वाली है कि मौलिक अधिकार में जनता को कुछ ना करने के लिए कहा जाता है। ठीक है। वहीं दूसरी ओर नीति निर्देशक तत्वों में कहा जाता है कि सरकार को कुछ करने के लिए कहा जाता है कि सरकार कुछ कार्य करे जनता की भलाई के लिए। लेकिन मौलिक अधिकारों में सरकार भेदभाव ना करे, छुआछूत ना करे, कुछ ना करने के लिए कहा जाता है। ठीक है। मौलिक अधिकार सभी, चलिए अब हम यहाँ से देखना शुरू करेंगे हमारे जो नोट में क्या लिखा हुआ है। इसमें देखिए, सबसे पहले बताया गया है कि मौलिक अधिकार संविधान के तीसरे भाग में है। ठीक है। और उसके बाद जो सामान्य स्थिति में सीमित नहीं किए जा सकते, कभी भी सीमित नहीं किए जा सकते। सामान्य स्थिति का क्या मतलब होता है? सामान्य स्थिति का मतलब होता है कि आपातकाल नहीं होना चाहिए। ठीक है। किसी भी तरीके का नॉर्मल सिचुएशन में इसको ख़त्म नहीं किया जा सकता। जब आपातकाल होते हैं तो हमारे 21-20-21 वाले हमारे रद्द कर दिए जाते हैं मौलिक अधिकार। ठीक है। लेकिन सामान्य स्थिति में इसको रद्द नहीं किया जा सकता। इनकी सुरक्षा या प्रहरी कौन होता है? सुप्रीम कोर्ट होता है। देखिए, इसका जो सुरक्षा कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगा। भारत के नागरिकों को नागरिक स्वतंत्रता देने के लिए इसे बनाया गया है, मौलिक अधिकारों को बनाया गया है। ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे, मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे लेकिन अब 6 रह गए हैं। तो ऐसा क्यों? पहले 7 थे और अब 6 रह गए हैं। तो इसके पीछे ये बात है, देखिए कि 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1979 में जो किया गया था, उसके द्वारा संपत्ति के अधिकार को, जो संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार था, पहले लोगों को अपने संपत्ति, निजी संपत्ति रखने का पूरा मौलिक अधिकार था। तो इससे जो है क्या था, पूंजीवाद बढ़ रहा था। तो उसको ख़त्म करने के लिए सरकार ने इसे हटाकर इसे 300A में एक कानूनी अधिकार बना दिया। ठीक है। ये क्वेश्चन अलग से भी आता है कई बार कि कौन से मौलिक अधिकार को ख़त्म कर दिया गया है, 7 मौलिक अधिकारों में से कौन सा ख़त्म हो गया है, या फिर संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर किस अधिकार में डाल दिया गया है। ठीक है। तो आपका आंसर होगा 300A और ये कानूनी अधिकार बन गया है। ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे, भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकार कुछ इस प्रकार हैं। सबसे पहले ये देखिए, हमारे जो पूरे मौलिक अधिकार हैं, पूरा समअप जो है इनमें किया गया है। ये हमारा पूरा आंसर है। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति शिक्षा संबंधी अधिकार और संवैधानिक अधिकार। आज इस वाले समय आज हम सिर्फ समानता का अधिकार के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। समानता का अधिकार 14 से 18 तक है। 14, 15, 16, 17, 18 इस क्रम में जो है समानता का अधिकार संविधान में वर्णित है। आइए हम देखते हैं। सबसे पहले मौलिक अधिकार, आर्टिकल 14 में क्या कहा गया है? विधि के समक्ष समानता। विधि के समक्ष समानता का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि सभी जो लोग हैं वो विधि, मतलब कानून के आगे जो है सभी लोग समान हैं। कानून के द्वारा दिए गए दंड सबको समान रूप से मिलेंगे। कानून के नियम सबके लिए समान रूप से, किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा धर्म, नस्ल, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर। ठीक है। इसका पॉइंट मेन ये है कि विधि के समक्ष समानता। सेकंड हमारा अनुच्छेद आ जाता है 15। अनुच्छेद 15 में कहा गया है कि धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव या निषेध राज्य के द्वारा धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर किसी भी नागरिकों के प्रति जीवन के किसी भी क्षेत्र में भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसका अर्थ ये है कि इन सभी आधारों पर किसी भी व्यक्ति को किसी भी सार्वजनिक स्थानों पर आने जाने से, जैसे होटल होते हैं, तालाब होते हैं, इन जगह पर आने जाने से मना नहीं किया जाएगा। ठीक है। आर्टिकल 14 आता है। आर्टिकल 14 में कहा है, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। लोक नियोजन का विषय क्या है? लोक नियोजन का विषय होता है, ये गवर्नमेंट जॉब होती है। ठीक है। तो इसमें बोला है गवर्नमेंट जॉब के लिए किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। हर एक इंसान को समान अवसर है, अपना एग्जाम दे, इंटरव्यू दे और पास हो जाए। कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। भेदभाव अगर होगा भी तो अपवाद दे रखा है इन्होंने, भेदभाव अगर होगा भी तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग के आधार पर किया जाएगा। ठीक है। अब आता है हमारा आर्टिकल 17, अनुच्छेद 17, अस्पृश्यता का अंत। ये तो आप जानते हैं कि जब भारत नया नया, मतलब भारत के स्वतंत्र होने से पहले भी जो है अस्पृश्यता थी हमारे देश में। छुआछूत बहुत ज़्यादा मानी जाती थी। छोटी जाति, ऊंची जाति को बहुत माना जाता था। जब हमारे देश का संविधान अम्बेडकर जी ने लिखा तो उन्होंने जो है आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता का पूर्णतः अंत कर दिया और निषेध कर दिया।
और इसके लिए दंडनीय अपराध को घोषित कर दिया कि अगर कोई इसको करेगा, मतलब कोई इसको पालन करता है, स्पृश्यता करता है या छुआछूत का व्यवहार करता है किसी के साथ, तो उसको दंडनीय अपराध दिया जाएगा। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत है। उपाधियों का अंत का मतलब क्या है? इसका अर्थ है कि कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति की इच्छा के बिना दूसरे किसी देश से जाकर उपाधि नहीं ले सकता है। ठीक है, तो आज का हमारा इतना ही था। और ठीक है, ये देखिए।